जय हिंद दोस्तों। जेलेंस्की खुद ये बात कहता है कि मुझे कितनी बार हत्या करने की साजिश रची गई है, मैं उंगलियों पे नहीं गिन सकता हूं, मैं गिनती भूल चुका हूं। इतनी बार मुझे मारने की कोशिश करी गई है। पोलैंड में जब पोलिश व्यक्ति ने जब जेलेंस्की के ऊपर अटैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर रखा था, तभी उस पोलैंड के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको आरोपी बना करके अभी तक जेल में डाला हुआ है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के खुद सुरक्षा प्रमुख ने एक बड़ा खुलासा किया, जिससे कि जेलेंस्की तक हिल गया, क्योंकि जेलेंस्की को अभी भी यह डर है कि रूस की अंडरकवर टीम मेरा काम तमाम कर सकती है। और पिछले बार जब पोलिश नागरिक ने पोलैंड में यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऊपर हत्या का हमला किया था, सब चौकन्ने हो गए थे। और ये रूस की अंडरकवर टीम के अनुसार किया गया था, ऐसा जेलेंस्की आरोप लगाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य भी है। और क्या से हमला करने वाले थे पता है आपको? मैं खुलासा कर रहा हूं, खुद यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ने यह बयान दिया था कि एक पोलिश व्यक्ति जेलेंस्की की हत्या की साजिश रच रहा था, और जिस पोलिश व्यक्ति के द्वारा यह काम करवाया जा रहा था वो रूस का अंडरकवर एजेंट था। यह खुलासा खुद यूक्रेन का सुरक्षा प्रमुख यह स्टेटमेंट दे रहा है। तो अब यहां पे दोस्तों खबर यह आ रही है कि रसिया ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। अब क्यों ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है? जेलेंस्की का काम तमाम करने के लिए रूस की अंडरकवर टीम फिर से एक्टिव हो चुकी है। जेलेंस्की ने जो गलती करी है, यह पूरा खुलासा आपको आगे इस वीडियो में करूंगा। लेकिन जो हमले की योजना पोलैंड में की गई थी, वो पोलैंड एयरपोर्ट पे ड्रोन और स्नाइपर से जेलेंस्की के खोपड़ी को उड़ाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था, पूरा मैप तैयार था। जेलेंस्की ट्रंप का तलवे चाट करके ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो, टैरिफ लगा दो, धमकी दे दो, फाइनेंशियल क्राइसिस ला दो रसिया के अंदर, तो सीजफायर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भूल जेलेंस्की की है। क्रेमलिन ने, रूस ने स्टेटमेंट क्या दिया है जरा आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन इस सप्ताह मुलाकात कर सकते हैं। अब यह खबर तो सामने आ गई, पूरी मीडिया में चारों तरफ ये खबरें उठने लगी कि चलो पुतिन और ट्रंप अगर मुलाकात करेंगे तो हो सकता है कि सीज फायर हो जाएगा यूक्रेन के अंदर। और ट्रंप को ऐसा लगता है कि फोन पे मैंने 2-2 घंटे बात किए हैं, 60-60 मिनट रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मुझे लाइन पे रखा है, बात नहीं बना, इस बार फिजिकली तौर पर मुलाकात करके बात करूंगा। हो सकता है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाए। लेकिन यह भूल है। कैसे भूल है ट्रंप की, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो ये ट्रंप अगले सप्ताह पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, यह सबसे बड़ी भूल होने वाली है ट्रंप की। और जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए और बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अब जरा देखें आप कि खबर जो आ रही है, एक तरफ ट्रंप तो मुलाकात करने की सोच रहे हैं रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, और दूसरी तरफ जेलेंस्की अपनी बचकानी हरकत से, ये कॉमेडियन प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जिससे कि ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये यूक्रेनी जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है जेलेंस्की। अब ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि रूस अब युद्ध रोकने को तैयार दिख रहा है। रूस युद्ध रोकने को तैयार दिख रहा है, इच्छुक है, रूस युद्ध रोकना चाहता है। जेलेंस्की ये साबित करना चाहता है कि मैंने पैर आगे नहीं बढ़ाया सीज फायर के लिए, रसिया ने पैर आगे बढ़ाया सीज फायर के लिए, और युद्ध रोकना चाहता है रसिया। तुम्हारी औकात है जेलेंस्की, तुम्हारी औकात है कि तुम एक डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर सकते हो। लेकिन पुतिन के ऊपर आरोप लगा करके जेलेंस्की ने कि वो रूस जो है वो यूक्रेन से सीज फायर के लिए इच्छुक है, यह साबित करना चाहता है जेलेंस्की कि मैंने कदम नहीं बढ़ाया सीज फायर के लिए, रसिया ने कदम बढ़ाए हैं, व्लादिमीर पुतिन ने कदम बढ़ाए हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती कर रखा जेलेंस्की ने, और इसकी खामियाजा इसको इस बार भुगतनी पड़ेगी। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि पुतिन से मेरी बातचीत हुई है और अच्छी प्रगति हुई है। ट्रंप को ऐसा लगता है कि फोन पे मैंने बात करी
पुतिन से तो बात नहीं बना। हो सकता है कि इस बार फिजिकली तौर पे अगर बैठ करके चाय कॉफी डिनर चलेगी तो हो सकता है कि एक टेबल पे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाए और नोबेल पीस प्राइज जो है वो मुझे मिल जाए। ये ट्रंप चचा की सबसे बड़ी भूल है। जरा देखिए कि इसी बीच में एक बड़ी गलती कर दी जेलेंस्की ने। अभी बैठक हुआ नहीं है और जेलेंस्की स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि यूक्रेन ने साबित कर दिया। अब ये स्टेटमेंट देकर के जेलेंस्की बुरी तरीके से फंस चुका है दोस्तों। कैसे फंसा है जरा देखिए। ट्रंप पुतिन मुलाकात तो अभी किए नहीं, अभी तो क्रेमलिन और रूस की तरफ से यह स्टेटमेंट ही आया है कि इस सप्ताह हो सकता है दोनों की फिजिकली तौर पे मुलाकात हो जाएगी। ऐसे तो जेलेंस्की की औकात नहीं है कि वो पुतिन के सामने खड़े हो सके, और ऐसे भी मार्शल लॉ लागू है यूक्रेन के अंदर, तो ऐसे भी ये शांति वार्ता पे बात वार्तालाप करने के लायक भी नहीं है। ये शांति वार्ता पे हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता है। और अगर मुलाकात भी होगी पुतिन की, यूक्रेन के अधिकारियों से होगी, उनके विशेषज्ञों से होगी, सलाहकार से होगी। जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करने वाले हैं पुतिन। अब यहां पे जेलेंस्की ने चेतावनी दे दी दोस्तों, रूस को सख्त चेतावनी दे दी, और यही सबसे बड़ी भूल और यही सबसे बड़ी गलती कर दी जेलेंस्की ने। क्या बोला इसने कि यूक्रेन ने अपनी ताकत साबित कर दी। मैंने आपको बताया ना कि अभी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात नहीं हुई, उसके पहले जेलेंस्की ने चेतावनी दे डाली पुतिन को, और सख्त चेतावनी दे डाली, और कह दिया कि यूक्रेन ने अपनी ताकत साबित कर दी। कौन सी ताकत तुमने साबित कर दी? भीख मांगने वाली ताकत साबित कर दी कि मैं सबसे बड़ा भिखमंगा हूं, मैं अमेरिका से भीख मांगता हूं, कनाडा से भीख मांगता हूं। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी ताकत क्या है ये तुम बताओ। पूरे विश्व को क्या बताना चाहते हो तुम कि मैंने कदम नहीं बढ़ाया सीज फायर के लिए, रूस गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा जेलेंस्की साबित करना चाहता है दोस्तों। और आगे देखिए जरा कि इसने गलती क्या करी। इसने साफ तौर पे जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को के धोखे का पर्दाफाश कर दिया है। यह कह करके इसने और बड़ी गलती कर दी दोस्तों, और रूस को कड़ा संदेश देता हूं यह भी स्टेटमेंट दे दिया। मॉस्को ने तुम्हारे साथ धोखा किया, ठीक है, तुम फिर भी सीज फायर करना चाहते हो। यह बस लोगों को घुमा रहा है। और ट्रंप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? मैं ट्रंप को यह साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि जेलेंस्की सीज फायर चाहता ही नहीं है। अगर यह सीज फायर चाह रहा होता तो ये कभी भी रसिया के खिलाफ इस वक्त इस सिचुएशन में, जब ट्रंप पुतिन से जाकर के फिजिकली तौर पे मुलाकात करने वाले हैं, और इस सिचुएशन में इस वक्त में जेलेंस्की जहर उगल रहा है। अब जरा देखिए दोस्तों, एक खबर सामने आती है कि अगर ट्रंप पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं तो इसके पीछे की जो माइंडसेट है ट्रंप की, जरा समझिएगा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अगर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं तो सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, और ये जेलेंस्की कूद रहा है। इसको ऐसा लगता है कि अब सीज फायर हो ही जाएगा, लेकिन इसके पीछे की चाल आप लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये जो ट्रंप ने यूक्रेन में शांति की कोशिश जो शुरू की है, लेकिन मामला कुछ और है दोस्तों। ट्रंप पुतिन के जाल में फंस रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ट्रंप पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर के, तो ये ट्रंप नहीं चाह रहे हैं, पुतिन उसको बुला रहे हैं कि तुम आओ ट्रंप, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर के। ये कोई प्रगति नहीं, ये पुतिन का एक बहुत बड़ा चाल है। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों, कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा पुतिन कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ये ट्रंप को भी पता नहीं है, और जेलेंस्की तो दूर दूर तक नहीं है। जेलेंस्की तो समझ भी नहीं सकता है कि पुतिन की आखिर अगली रणनीति क्या है। इसी बीच में दोस्तों अजीत डोभाल साहब एनएसए रसिया गए। ये जो टेरिफ ट्रंप खेल रहा है भारत के साथ, कभी 50% लगाता है, कभी 250% दवाओं के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी देता है, कभी भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करता है। इसी बीच में एनएसए अजीत डोभाल साहब रूस पहुंच गए, और ऑफिशियली एक बड़ा स्टेटमेंट जारी हुआ एनएसए अजीत डोभाल साहब की तरफ से कि ट्रंप के टैरिफ वार के बीच भारत आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अब बच के रहो यूक्रेन, और बच के रहो अब अमेरिका। अब होने वाला है बहुत बड़ा खेल।
आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।